Hello everybody, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, again we will solve today practical number 2 problem. I am to say 12th Commerce Bookkeeping and Accountancy chapter number 1 का जो practical problem है वो दूसरा वाला, that is number 2 वाला जो problem है उसको आज हम अच्छे से solve करेंगे students with clarity. Okay, the entire items, all the adjustments will be crystal clear and you will get the instant understanding about which item will come where and how to adjust it, and also live, I mean to say posting, I will show you and you will get the concept clear. ठीक है, so as usual before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is very useful to you all. ठीक है, now students second practical problem जो है वो जो you can see obviously on the screen, the screenshot जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, if we will read all the items and we will read the adjustment, we'll come to know one important thing which I have already mentioned here कि इस प्रॉब्लम में हमें ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो है ही, पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बोल रहे हैं, फिर गुड्स टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज़ भी बोल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर जो ड्राइंग्स दिया है वो भी. इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा कि दिस मेथड विच दे हैव फॉलोड इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड. ठीक है, इसमें हमें करंट अकाउंट भी दिया है. वाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट वॉट वी हैव टू डू. दैट्स वाई बिफोर हैंड ओनली आई एम टेलिंग यू दिस. तो करंट अकाउंट दिया है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हमें बनाना है स्टूडेंट्स. सो दैट इज़ द बेसिक थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू. ओके, बाकी सारी चीज़ सिमिलर है, जो भी एडजस्टमेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स एंड विल फॉलो आवर 3 steps. आई ऑलवेज मेक श्योर दैट माई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस 3 steps. 1, एनालाइज द ट्रायल बैलेंस, आइटम्स को समझो कहाँ पर आते हैं, ओरली हम उसको रिवाइज करेंगे. सेकेंड, एडजस्टमेंट को अंडरस्टैंड करो, हाईलाइट करो क्योंकि उनके अमाउंट हमको इनर कॉलम में लिखना है. और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू पोस्ट इट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला हमारा जो स्टेप है वो फॉलो करते हैं. कम ऑन अलॉन्ग विथ मी. आई एज्यूम और एक्सपेक्ट ऑल्सो यू कैन से दैट यू आर ऑल्सो studying or reading the same problem. ठीक है, stock as on 1st April 2018 is a opening stock, trading account debit side. building है assets, balance sheet के asset side. carriage trading account debit side. I told you अगर carriage inward outward mention नहीं करते हैं तो उसको हमें inward समझ लेना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पर लिख देना चाहिए. ठीक है, फैक्ट्री इंश्योरेंस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड अगेन. postage profit and loss account debit side. bills receivable is asset. sundry debtors are assets. return inward मतलब जो डेबिट साइड पे दिया है वो सेल्स रिटर्न्स है स्टूडेंट्स. purchases trading account debit side. audit fees profit and loss account debit side. loose tools are assets. manufacturing expenses, come on, trading account debit side. electricity charges profit and loss account debit side. general expenses भी profit and loss account debit side. एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. कैश इन हैंड असेट्स है, बैंक बैलेंस असेट्स है, कन्वेयंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. फर्नीचर असेट्स है, सैलरीज रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ड्राइंग्स दिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो ये ड्राइंग्स का कैलकुलेशन भी सीधा जाएगा हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में. और वहाँ पर कैसे लिखना है, क्या करना है, जब हम पोस्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के, सेल्स है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. कैपिटल दिया गया है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट. मैंने एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट भी बना दिया है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में लिख सकते हैं इनका टोटल, बट आई हैव क्रिएटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो. ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज डायरेक्टली गिवन इन द क्रेडिट बैलेंस. लाइबिलिटीज है, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है, रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट योर परचेज रिटर्न्स. करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, व्हेन वी विल प्रिपेयर द करंट अकाउंट विल गेट टू नो. ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी एनालाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, वो भी हमको दिया है एडजस्टमेंट में इटसेल्फ. यू कैन सी
मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, ऐसे वाला एडजस्टमेंट हमने किया नहीं है, लेकिन कोई मतलब डिफ़िकल्ट भी नहीं है, वेरी सिंपल है। फिर भी मैं आपको ओरली बता दूँ, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमको मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से, उसके ऊपर 1% हमको कैलकुलेट करके पार्टनर्स को देना है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड मतलब दोनों पार्टनर को मिलेगा। और सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। पोस्टिंग विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, वी आर ऑल अवेयर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो हमारे अपने हो चुके हैं, है ना। एड ऑडिट फीस एंड कैरेज ऐड करना है इनको। और सेकेंड इफेक्ट, लायबिलिटी साइड। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500, बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड फॉर बाय 5%, इसको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% पर एनम, तो इसको हमें कैपिटल के ऊपर 2.5% कैलकुलेट करके पार्टनर्स को देना है। करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड एक एंट्री, दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज, तो अलॉन्ग विथ रेगुलर ड्राइंग्स मंगेश ने और 900 ले लिए। इसका भी एडजस्टमेंट हमको दिखाना है। फर्स्ट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट में, ठीक है, डेबिट साइड। राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स, ये कुछ और नहीं, ये न्यू बैड डेट्स है स्टूडेंट्स। और मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। आफ्टर डूइंग बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स की एंट्री, हमें जो हम लेस करते हैं सन्ड्री डेटर से, उसके ऊपर अमाउंट जो आता है उसके ऊपर हमें 3% दिखाना है। कैसे करना है, क्या करना है, चलिए चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप, दैट इज द फॉर्मेट एंड पोस्टिंग। आपको फॉर्मेट दिखा दूँ और पोस्टिंग शुरू करूँ। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, ये आप जो एरो देख रहे हो, ये जो भी एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, बिल्डिंग, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, ऑल दिस थिंग्स, ऑडिट फीस, कैरेज, इन सब को मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। आपको भी टिक मार्क करना चाहिए। मैं ये हर प्रॉब्लम में आपको बोलती हूँ स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज व्हेन यू विल एंटर साइमल्टेनियसली यू विल कम टू नो दैट ये अमाउंट हमको इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स है। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है प्रॉब्लम का। वी हैव ओरली एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम, बट नो वरीज, हम पोस्टिंग शुरू कर देते हैं। लेट्स गो टू द फॉर्मेट। दिस इज आवर फॉर्मेट स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट है, और 2 अकाउंट एक्स्ट्रा बनाए मैंने। एक है मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट आई फेल्ट ठीक है, अब बना ही लेते हैं, अब बन गया है, ठीक है। सो आई एम जस्ट यहाँ पर बोल्ड कर रही हूँ सो दैट इट लुक्स गुड। इतने क्लैरिटी के साथ आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट। यू विल सी ईच एंड एवरी एंट्री इज डन माइन्यूटली, है ना। चलिए, फर्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2000 इट इज़ 25,000। तो ओपनिंग स्टॉक मिल चुका है टू ओपनिंग स्टॉक। हाउ मच? 25,000, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने जब पूरा प्रॉब्लम ओरली रीड किया, एनालाइज किया, तो हमें पता चला कि हमारे प्रॉब्लम में परचेज रिटर्न्स भी है, परचेजेस भी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार, टू परचेजेस बाय सेल्स, यहाँ पर हम लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न्स, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। एंड ये आप पहले जब प्रॉब्लम रीड करते हो तभी आपको पता चल जाता है कि परचेज और सेल्स रिटर्न है, तभी ही लिखना है स्टूडेंट्स। सिंपली समटाइम्स ओपनिंग स्टॉक, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स सी, हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है। लेट्स सी द नेक्स्ट आइटम चिल्ड्रन। बिल्डिंग है 48,500, असेट्स है, तो चलिए फिर असेट्स में चलते हैं।
राइट हियर बिल्डिंग, हाउ मच, इनर कॉलम में लिखना है 48,500. वाई इन द इनर कॉलम स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, क्योंकि हमने हाईलाइट किया था ना, रिमेंबर. देन वी हैव कैरेज, ट्रेडिंग अकाउंट 1780 to carriage, how much, 1780. why I have written in the inner column students, क्योंकि एडजस्टमेंट है. ठीक है. Then comes your factory insurance, again it will go in the trading account debit side, 2700 to factory insurance, how much students, 2700. स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और कैरेज के लिए एक एडजस्टमेंट के लिए हमने स्पेस छोड़ा है और फिर ये लिखा है. ठीक है. देन पोस्टेज आता है 1600, कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फैक्ट्री इंश्योरेंस हमने ऑलरेडी लिख दिया है 2700, इजंट इट स्टूडेंट्स, है. यस, 2700 लिख दिया है. हमारा नेक्स्ट आइटम चेक करते हैं, पोस्टेज. सो वेयर डू पोस्टेज कम स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो लिखते हैं जल्दी से 1600 टू पोस्टेज. वैसे हम टू पोस्टेज ही या वही लिखेंगे, टू पोस्टेज, हाउ मच, 1600. स्ट्रेट अवे हमें आउटर कॉलम में लिखना है, क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, है ना. कोई एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, विल चेक वंस अगेन, इट्स ऑलवेज बेटर टू चेक. नहीं है, हाईलाइट नहीं किया है. नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल 13,700. तो बिल्स रिसीवेबल हमारा जाएगा असेट्स में. सो आई विल राइट समवेयर हियर बिल्स रिसीवेबल कितना है स्टूडेंट्स, 13,700. 13,700. नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री डेटर्स 50 to 200, हाईलाइटेड है तो एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखना है सन्ड्री डेटर्स 50 to 200. सन्ड्री डेटर्स, यू राइट समवेयर हियर, सन्ड्री डेटर्स. डोंट वरी अबाउट द रेड color, I have already told you in the initial videos also. यहाँ पर एडजस्टमेंट हुए हैं इसीलिए वो रेड में दिखाता है, हम कन्वर्ट कर देंगे, डोंट वरी. कितना अमाउंट है, 52,200. इनर कॉलम में लिखा है, समझ लो कि एडजस्टमेंट है. ठीक है. देन विच इज द नेक्स्ट आइटम, कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स सी. नेक्स्ट इज आवर रिटर्न इनवर्ड. ये कुछ और नहीं, ये क्या है, ऑलवेज रिमेंबर हाउ टू आइडेंटिफाई परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. एक शॉर्ट टिप ही है, डेबिट बैलेंस रिटर्न्स में जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो होगा आपका सेल्स रिटर्न्स. क्रेडिट में जो भी बैलेंस होगा रिटर्न आउटवर्ड, दैट विल बी योर परचेज रिटर्न. तो अभी डेबिट साइड दिखा रहा है, सो इट इज आवर सेल्स रिटर्न 1600. 1600. ठीक है. देन लेट्स गो टू नेक्स्ट. परचेजेस है 68,900. वेयर डू परचेजेस विल कम, यहाँ पे 68,900 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, है ना. देन कम्स योर ऑडिट फीस 1800. ऑडिट फीस को हमको इनर कॉलम में लिखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि एडजस्टमेंट है. 1,800 है ना, यस 1,800. देन सॉरी, यहाँ पे या यही है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2. या देन परचेज हो चुका है, ऑडिट फीस हो चुका है. लूज टूल्स है स्टूडेंट्स, असेट्स है 32,000. लूज टूल्स आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ दो और यहाँ आप लिखो 3, 4, यहाँ पर आप लिख सकते हो लूज टूल्स, हाउ मच,
32,000 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक में कर देती हूँ। या देन नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चर के एक्सपेंसेस है तो ऑब्वियसली जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1820 टू मैन्युफैक्चरिंग expenses. How much? 1820 ठीक है, स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी। स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों आप देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600, जनरल एक्सपेंसेस 3400 और एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000, ये तीनों जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। चलो तीनों की एंट्री कर देते हैं स्टूडेंट्स। ऑडिट फीस की एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ दो, यहाँ लिखो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिर था हमारा 2 जनरल एक्सपेंसेस और तीसरा था 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये तीनों के तीनों मैंने लिख दिया है, यहाँ पे अमाउंट ही लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हाउ मच? 2600,3400 क्या है? 2600। जनरल एक्सपेंसेस थे 3400 और एक्सपोर्ट ड्यूटी था 1000। करेक्ट? यहाँ नहीं, यहाँ पे 1000। सो इसको ब्लैक में कर देते हैं। ओके, सो ऑल 3 आई हैव रिटन। करेक्ट है। एक्सपोर्ट 1 तो या कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस दोनों असेट्स है, तो असेट साइड लिखेंगे जल्दी से। 75,29,000 कैश इन हैंड। समवेयर हियर यू कैन राइट कैश in hand. How much it was? 75,000. 75,000 और दूसरा था कैश एट बैंक। How much it was students? Come on, tell me. कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस था 29,000। 29। आप वही टर्म यूज़ करो जो बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया है, इट विल बी बेटर। यहाँ पर मैं बैंक बैलेंस लिख देती हूँ, बैंक बैलेंस, ठीक है। 29,000 असेट्स में लिख दिया हमने। लेट्स सी द नेक्स्ट आइटम। कन्वेयंस है स्टूडेंट्स, अगेन इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 4,100। कन्वेयंस है टू conveyance, how much? 4,100। 4,100। इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट इन स्ट्रेट अवे इन द आउटर कॉलम, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देखा तो था मैंने, यस फर्नीचर है, हाईलाइटेड है तो एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स। सो फर्नीचर विल राइट इन द इनर कॉलम 64,000। फर्नीचर लिखेंगे यहाँ पे, इनर कॉलम विल राइट 64,000, ठीक है। या देन रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा, ये भी 3,700। 2 बट बिफोर दैट देयर वाज सैलरी स्टूडेंट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। या सैलरीज लिखना है हमें 2,000, रेंट, रेट, टैक्सेस 3,700, दोनों लिखते हैं। पहले सैलरीज लिखना है। सैलरीज हाउ मच?
2000 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं है. और देन वी हैव टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस. हाउ मच स्टूडेंट्स? 3700. वंस अगेन आई विल टेल यू, रेड में आ रहा है इसलिए कंफ्यूज मत हुएगा, ये एडजस्टमेंट नहीं है. यहाँ पर प्रीवियस प्रॉब्लम्स के एडजस्टमेंट हुए थे इसीलिए वो रेड में दिखा रहा है. जब एडजस्टमेंट शुरू होंगे तब जो भी रेड में आएगा वो एडजस्टमेंट होंगे स्टूडेंट्स. दिस आर ऑल जनरल आइटम्स विच वी आर एंटरिंग फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस. ठीक है, तो ड्राइंग्स आ चुका है यहाँ पे स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अ फिक्स्ड मेथड. अंडर फिक्स्ड मेथड हम कर रहे हैं, इसीलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन किया है. तो जो भी पार्टनर्स के ड्राइंग्स होगा कैपिटल होगा, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ. एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल जाएगा और बाकी सारे जो एक्सपेंडिचर है वो जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में. तो ये ड्राइंग्स है, तो ये सीधा सीधा कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? सॉरी, ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में. ओके, नाउ दिस इज पार्टनर्स करंट अकाउंट. यहाँ अमाउंट की जगह पे हमें लिखना है मितेश और कौन है वो? मंगेश. सही है. ब्रैकेट में आप रुपीज लिख दीजिए, पेस्ट. ठीक है, अब बारी आती है ड्राइंग्स की. यहाँ पर भी लिखना है आपको मितेश एंड मंगेश. ठीक है, चलो. तो ड्राइंग्स है स्टूडेंट्स, तो रेगुलर ड्राइंग्स है, तो ये आएगा यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू ड्राइंग्स. हमने इनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं ना, अंडर फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स. वी हैव सॉल्व देयर हाउ टू सॉल्व इन पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स? कम ऑन टेल मी. कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है. विल सी हाउ मच आर द ड्राइंग्स स्टूडेंट्स. ड्राइंग्स है मितेश 1200 एंड मंगेश है 2200. तो लिखो यहाँ पे टू ड्राइंग्स. मितेश है 1200 और मंगेश है 2200. स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है ड्राइंग्स, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, कमीशन सब अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा स्टूडेंट्स. ओके, और पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगा. तो यहाँ हमने एंट्री कर दी है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. डेबिट साइड के आइटम्स खत्म हो चुके हैं, क्रेडिट साइड के आइटम्स के ऊपर ध्यान रखते हैं. अब सन्ड्री क्रेडिटर्स है 38,000. लायबिलिटी में जाएगा ऑब्वियसली. सो विल राइट समवेयर हियर sundry creditors. how much? sundry creditors है 38,000, है ना? 38,000. then next is sales है 1,75,000. so obviously trading account की क्रेडिट साइड पर 1,75,000. सही है ना? यस. देन लेट्स सी, सेल्स हो चुका है, कैपिटल मिल चुका है यहाँ पे स्टूडेंट्स 1,50,000 और 50,000. वैसे कैपिटल अकाउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अब कर दिया है तो लिख देते हैं. क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस या बाय कैश. बैंक नहीं, बैंक मत लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखते हैं. कितना है कैपिटल वो लेकर आए हैं. उनका कैपिटल है 1,50,000 और 50,000. 1,50,000 और इसका इनका है मंगेश का 50,000. सिर्फ एक ही एंट्री आने वाली है यहाँ पे, तो जल्दी से इसको बंद कर देते हैं. लायबिलिटी साइड ले लेते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन. और कुछ तो नहीं आने वाला ना, ओनली कैपिटल आएगा. तो ये दोनों चीज़ें आई एम टू से अमाउंट यहाँ लिख देते हैं और इसको टैली कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं. सो ऑब्वियस है
1,50,000 और यहाँ पर भी 50,000। तो ये ख़त्म ही हो गया, आई मीन टू से क्लोज ही हो गया। 1,50,000 और ये 50,000, ठीक है। सो इनको इस टू बैलेंस कैरी डाउन को जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल में लेकर जाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना है, मितेश का है 1,50,000 है ना, और मंगेश का है जस्ट 50,000। तो टोटल बाहर अभी से ही ले लो क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो क्लोज कर दिया है हमने। सो 2 लाख, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट का हो चुका है यहाँ पे स्टूडेंट्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइटम। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ट्रायल बैलेंस में दिया है क्रेडिट साइड, सो लायबिलिटी है 2,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज यहाँ पर लिखेंगे 2,000 लिख दिया हमने यहाँ पे। लेट्स सी, बिल्स पेबल है 18,000, लायबिलिटी है स्टूडेंट्स, सो वी विल राइट हियर बिल्स पेबल 18,000। यस, आउटर कॉलम स्ट्रेट अवे 18,000। फिर हमने कुछ देखा था रिटर्न आउटवर्ड्स, राइट। ये कुछ और नहीं, ये आपका परचेज रिटर्न है 1,800। यहाँ पर जगह है हमारे पास 1,800। ऑलमोस्ट केम टू एन एज वेयर वी हैव फिनिशिंग विद द आइटम्स, पोस्टिंग ऑफ आइटम्स। अब करंट अकाउंट दिया है तो चलिए करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, या ब्रॉट फॉरवर्ड भी आप लिख सकते हो। मितेश 3, मंगेश 2। तो ये है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पर आप लिखो बाय बैलेंस brought down. I think Mitesh is 3,000 and Mangesh is 2,000. Till here everything is clear. I hope students you all are on the same page and you all are doing it systematically and you have understood till now very clearly, क्योंकि सब कुछ crystal clear है, transparent है, कहीं कुछ स्क्रिबलिंग नहीं है, ओवर राइटिंग भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली एक्सेल में। सो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आई थिंक एवरीबडी हैव गॉट इट। सो लेट्स गो टू द एडजस्टमेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:1। ये हमें याद रखना है जब हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन स्टूडेंट्स अभी तक हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिला है, हमने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट टैली नहीं किया है, सारे एडजस्टमेंट तो होने चाहिए ना। जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा तभी ही हम कमीशन पार्टनर्स करंट अकाउंट में कैलकुलेट करके सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं। फिलहाल जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, बिकॉज विल कम बैक टू द सेकेंड। थर्ड एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स, 23,700। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट्स, यहाँ लिखो क्लोजिंग स्टॉक 23,700। यस, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। हमको इसको रेड में करना है क्योंकि एडजस्टमेंट हमें रेड में दिखाना है, बट काइंडली डोंट डू दिस इन एग्जाम स्टूडेंट्स। दिस इज ओनली, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, सिर्फ आपको पता लगे जब आप ये प्रॉब्लम देखो
कि रेड में जो किया है वो एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है. काइंडली डोंट यूज़ रेड और ब्लू छोड़कर बाकी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाकी कुछ यूज़ मत करना स्टूडेंट्स, ठीक है. एक एडजस्टमेंट हो चुका है हमारा, दैट इज़ एडजस्टमेंट नंबर 3. आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग फर्नीचर, ये हमारे अपने हैं जो मैं हर प्रॉब्लम में बोलती हूँ आपको, फिर भी इसको करेंगे हम. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस 400 और कैरेज 600. जल्दी से करो. आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, ऐड करना है. तो ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है, 400. तो स्ट्रेट अवे यहाँ बाहर लेकर आएंगे इसको, इन दोनों को ऐड करो. 1780 प्लस 400 इज 2180, है ना. 21, हाउ मच, कैरेज कितना है स्टूडेंट्स, या कैरेज कितना है 1780, और हमें आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग कैरेज इज 600 ना, या आउटस्टैंडिंग कैरेज इज 600. तो यहाँ 600 आएगा. तो स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में ले जाते हैं स्टूडेंट्स, कितना होगा 2380, 2380, ठीक है. रेड में लिखेंगे, डोंट फॉरगेट, विल हाईलाइट इट. और हमारा सैलरी ऑडिट फीस भी था ना, ऐड आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर 400 था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, या 400 है. तो आउटर कॉलम में 2200 आ जाएगा. सिंपल कैलकुलेशंस है. इसको भी हम रेड में कर देते हैं. सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, कम ऑन टेल मी. लायबिलिटी साइड यू विल राइट हियर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके पहले हमें लिखना है कैरेज, एंड नीचे हम लिखेंगे ऑडिट. कैरेज था हमारा 600 और ऑडिट था 400, टोटल हो गया 1000. तो यहाँ पर हमारा ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स. आई होप यू गॉट इट. इनको भी हम थोड़ा रेड में करेंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हेडिंग है ये, ठीक है. तो यहाँ पे हो चुका है, यहाँ आउटर कॉलम में ला चुके हैं हम. सेकेंड इफेक्ट भी हो चुका है. वेरी गुड. टिल नाउ एवरीथिंग इज फाइन, परफेक्ट, एंड आई होप यू ऑल आर ऑल्सो सॉल्विंग इट ऑन द अदर हैंड. फिर आता है हमारा बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500, मतलब ऑलरेडी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन करके वैल्यू दिखाया है. हाउ मच, 46,000, हाउ मच 500, ये वैल्यू है स्टूडेंट्स. तो इसका मतलब यहाँ कुछ डिडक्ट करने के बाद ही 46,500 आया ना. वो कितना अमाउंट है, माइनस करो. 48,500 माइनस 46,500 अगर करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट्स, और वो सिंपल वैल्यू है 2000. आई यू गॉट इट राइट. डेप्रिसिएशन 48,500 था, बट डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या कहता है, दैट बिल्डिंग कहता है कि बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 46,500, तो उसका वैल्यू 46,500 है, लेकिन यहाँ बता रहा है 48,500. तो हमको 48,500 माइनस 46,500 करने से 2000 मिलता है, एंड दैट इज़ योर डेप्रिसिएशन, ठीक है. So I'll just highlight this so that we'll come to know that it is depreciation. ठीक है. फिर फर्नीचर का क्या है, फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन है, लिखना है हमें लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, है ना. तो क्विकली करो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन का 5% करो फर्नीचर का. तो 64,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 कितना आएगा. यहाँ पर मैं थोड़ा वर्किंग नोट लिख देती हूँ. फर्नीचर का 64,000 है, 64,000 है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%. कैलकुलेट करो यहाँ पे, ओपन द ब्रैकेट, 64,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100. स्टूडेंट्स कम ऑन डू इट. कितना आता है
3200 है ना, 3200, 3200। तो हमें डेप्रिसिएशन मिल चुका है, माइनस करो इसको, 60,700, नो सॉरी 3200। एक बार कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स, calculate it systematically so that there will be no issues. Calculation is one thing students जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना है। बेसिकली आई मीन टू से यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके 64,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 या 3200, तो आपका कितना मिल जाता है 60,800, 60,800 परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं 3,200, आउटर कॉलम में जल्दी से ले लेंगे 60,800। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखना है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन, एक है हमारा बिल्डिंग और दूसरा है फर्नीचर। बिल्डिंग है 2000 है ना, और फर्नीचर है 3200। दोनों को ऐड करेंगे तो बाहर कितना मिलेगा, आउटर कॉलम में आएगा 5,200। ठीक है, सो दोनों इफेक्ट हमने लिख दिया है स्टूडेंट्स। सो दिस एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन। ठीक है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमने प्रोवाइड कर दिया है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्विकली। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 2.5% पर एनम, पूरे साल के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। पहले है हमारे मितेश, जिनका कैपिटल जो है वो है 1,50,000, सही है ना, और मंगेश का है जस्ट 50,000। तो कितना परसेंटेज उन्होंने हमें बोला है देखते हैं और एक बार 2.5%। तो कोई बात नहीं, स्ट्रेट अवे क्या करना है आपको, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100 आपको करना है। ठीक है, दिस इज वन थिंग। देन व्हेन यू कैलकुलेट स्टूडेंट्स, कम ऑन चेक कितना मिलता है आपको। यहाँ पे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100 करना है। ठीक है, सो वॉट एवर फिगर यू विल गेट। अदरवाइज यू कैन डू वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये 25 करके एक ज़ीरो नीचे बढ़ा देना है, वो भी आप कर सकते हो आराम से। चलो वो करके देखते हैं हम स्टूडेंट्स। यहाँ पे actually when you will calculate in this way you will get the amount as ये मैन्युअली आप कैलकुलेट करने आई मीन टू से आप अगर आप मैन्युअली 2.5/100 करोगे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसका एक अलग तरीका अगर मैं आपको बता दूँ तो इफ़ यू विल राइट 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 को 25 कर दो, डिवाइडेड बाय 100 है उसको 1000 कर दो, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा कर दो। इससे आपका कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा और आपको इमीडिएटली अमाउंट भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ मिल जाएगा, हाउ मच यू विल गेट स्टूडेंट्स, 3,750, 3,750। ठीक है, सेम थिंग यू कैन डू विथ मंगेश। क्या करना है आपको, 50,000 मल्टीप्लाई बाय
2.5 है उसे 25 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए। 100 था ना तो एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए, आपको मिल जाएगा अमाउंट। कितना है अमाउंट? 1250। ठीक है। सो आई थिंक यू ऑल हैव गॉट नाउ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मिल चुका है ना। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन है। चलिए फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखना है हमें? करंट अकाउंट में जाना है। फर्स्ट एंट्री वी विल राइट हियर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मितेश का कितना है? 3750। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर ऑल्सो राइटिंग 3750। और मंगेश का 1250। 1250। ठीक है, ये फर्स्ट इफेक्ट है स्टूडेंट। सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे आपको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर आप लिखो मितेश और मंगेश। मितेश का 3750 है, 750 है, और मंगेश का 1250 है। दोनों को मिला लो स्टूडेंट्स, दोनों को मिलाओगे तो आपका टोटल होगा हाउ मच? 5000 है ना। करेक्ट, तो राइट इट हियर 5000। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हो चुका है स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट इट। फर्स्ट इफेक्ट क्रेडिट साइड partners current account. All the calculations will be done in the partners current account now. कमीशन, इंटरेस्ट, ड्राइंग्स जो भी है, और बाद में उसका सेकेंड इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख ही सकते हो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ओके, देन ये जो सेकेंड एडजस्टमेंट है ये हमको ग्रॉस प्रॉफिट के लिए रुकना है स्टूडेंट्स। सो दैट्स वाई विल फिनिश द रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स। गुड्स ऑफ 900 वेर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। मैंने आपको पहले भी बोला कि इस बंदे ने पहले तो ड्राइंग्स निकाले ही थे, अब फिर से उसने 900 ज़्यादा निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब भी कोई भी गुड्स जाते हैं तो कहाँ आती है एंट्रीज? ऑब्वियसली आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड एज बाय गुड्स विड्रॉन बाय whom? विड्रॉन बाय, नीचे लिख देती हूँ, मंगेश। कितना है? 900। तो मंगेश का हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम 900। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यहाँ पे टू ड्राइंग्स, और ये ड्राइंग्स किसने किया है? मंगेश ने किया है, तो मंगेश अकाउंट में जाएगा 900। ओके, तो मैं यहाँ पर ब्लैक में नहीं कर रही हूँ, ये पूरे हमारे कैलकुलेशन ही है, तो यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको। करंट अकाउंट का एंट्री दिखा रही हूँ और यहाँ पे प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। और इफ़ पॉसिबल, ठीक है, वी कैन पुट इट थोड़ा सा हाईलाइट, क्योंकि आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने एडजस्टमेंट करके भी करंट अकाउंट में भी डाला है सेकेंड इफेक्ट, है ना। अदरवाइज व्हाट वी वुड हैव डन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से माइनस करते थे, रिमेंबर। अब ये करंट अकाउंट में कैलकुलेट हो रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। आ गया हमारा बैड डेट्स। राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स, मतलब न्यू बैड डेट्स, और आरडीडी हमको 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स करना है। तो न्यू बैड डेट्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 1000। तो चलते हैं हम असेट्स की तरफ। क्या करना है? लेस न्यू बैड डेट्स 1000 है, 1000। तो हमको यहाँ अमाउंट मिला 51,200, है ना। सेकेंड इफेक्ट ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यहाँ लिख देते हैं टू बैड डेब्ट्स। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि आरडीडी भी है। ये हमारा न्यू बैड डेट्स है स्टूडेंट, सो यू कैन राइट हियर न्यू बैड डेट्स, दैट इज 1000 इनर कॉलम। ठीक है, चलिए, तो ये हो चुका है हमारा। डेटर्स से हमने लेस कर दिया है न्यू बैड डेट्स। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है? हमारा न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली लेस
न्यू RDD एट द रेट कितना है, एट द रेट नो इट्स 3% है ना। एक बार देख लेते हैं 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। कम ऑन स्टूडेंट्स, एवरीबडी स्टार्ट डूइंग इट। 51,200, चलो करो, मैन्युअली करो स्टूडेंट्स। 51,200 मल्टीप्लाई बाय 3/100। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। वी गेट 1536 स्टूडेंट्स। 1536 everybody has got? Yes, I hope so you all also have got 1536। चलिए फिर जल्दी से इसको यहाँ पर माइनस कर दीजिए। लेट्स सी हाउ मच यू गेट। माइनस कर दीजिए उसे 51,200 से। यू विल गेट 49,664 चिल्ड्रन। Kindly cross check with your amount. Yes, 49,664. 49,664 ठीक है। तो सेकेंड इफेक्ट इमीडिएटली आना है आपको यहाँ पे बैड डेट्स के पास, और यहाँ लिखो एड न्यू RDD। हाउ मच इट इज 1536 if I am not mistaken, correct। तो कॉमन स्टूडेंट्स इसको आउटर कॉलम में ले लेंगे, ऐड करेंगे ना। 2536 ओके। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमें ले लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी भी हमें थोड़े कैलकुलेशंस करने हैं। तो मैं 2 रोज़ यहाँ पर ऐड कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ आई डू अनदर 2, हमारा कैपिटल अकाउंट तो और नीचे चला जाएगा, है ना। डोंट वरी, क्विकली मैं ये पूरा जो है यहाँ से कट कर लूँगी और यहाँ लिख दूँगी, ठीक है। तो चलिए हो गया हमारा ये भी क्लियर, सो नो वरीज। चलिए तो फिर क्या बचता है स्टूडेंट्स, या RDD भी हो गया है, बैड डेट्स भी हो चुके हैं। तो सिर्फ हमें कमीशन का कैलकुलेशन करना है ग्रॉस प्रॉफिट पर, लेकिन उसके पहले हमें क्रॉस प्रॉफिट तक का अमाउंट तो लेकर आना है ना। चलो चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंसिंग करने की तरफ। एनीथिंग एल्स वी हैव लेफ्ट आउट? नो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर तो सब यहाँ अमाउंट हमें आउटर कॉलम में लेना है। 1,75,000 माइनस 1,600, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी और नहीं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, 1,70,000 कितना आता है स्टूडेंट्स? कम ऑन टेल मी। 1,73,400 स्टूडेंट्स करो। 1,75,000 1,75,000 minus 1,600. I know that it's very easy calculation, लेकिन it's always better क्योंकि कभी कभार छोटे छोटे कैलकुलेशंस ही प्रॉब्लम करते। सो 1,73,400 1,73,400 ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। 67,100 67,100 है ना। 981 देन 7, या इट्स करेक्ट। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स देखते हैं क्रेडिट साइड टोटल कितना है। 1,98,000 चिल्ड्रन, यस इट इज़ 1,73,400 प्लस 900 प्लस 23,700 विल गिव यू 1,98,000 1,98,000। तो ऑब्वियस है हमारा डेबिट साइड का देखते हैं टोटल 74,000 है स्टूडेंट्स, तो कम है। यहाँ पर हम क्रेडिट का टोटल ही लिखते हैं 1,98,000 ठीक है। तो चलिए फिर 1,98,000 को माइनस करते हैं
74,000 से कितना होता है? 74,000 नहीं, विल सी हाउ मच इज द डेबिट साइड वंस अगेन. यस 99,000 है स्टूडेंट्स. कम ऑन, डेबिट कम है तो 99,000 माइनस 1,98,000 कितना होगा? यस देखो द अमाउंट इज़ वेरी वेरी क्या कहते हैं, बहुत अच्छा अमाउंट है ये, है ना. 1,98,000 माइनस 99,000, ऑब्वियस है 99,000 ही मिलेगा हमको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट. टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 99,000. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपने एडजस्टमेंट की तरफ चले तो आप देख सकते हो कि पार्टनर्स दोनों को मिलेगा कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. तो चलिए फिर उनका भी कमीशन दे देते हैं. वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं. कैलकुलेशन ऑफ कमीशन एट द रेट 1%. तो मितेश को मिलेगा 99,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100. स्टूडेंट्स ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज इट्स इजी टू कैलकुलेट. यहाँ देखो आप देख सकते हो ये 2 0 कट होंगे तो यहाँ 990 मिलेगा मितेश को, और मंगेश को भी उतना ही मिलेगा. दोनों को सेम मिल रहा है ना, मंगेश को भी उतना ही मिलेगा सेम 99,000. कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको भी 990. ठीक है. तो ये है उनका कमीशन 1%. तो चलिए उनको दे देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरफ. बाय कमीशन, दोनों को सेम ही मिल रहा है तो यू कैन राइट हियर 990. ठीक है. ये फर्स्ट इफेक्ट है स्टूडेंट्स. सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ लिखना है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना है और यहाँ लिखना है टू पार्टनर्स, या यू कैन राइट कमीशन और पार्टनर्स कमीशन. टू पार्टनर्स कमीशन. ठीक है. मितेश का और मंगेश का दोनों का आपको लिखना है. मितेश का भी उतना ही है 990 और मंगेश का है 990. तो दोनों मिलाकर कितना हुआ स्टूडेंट्स? 1980. ठीक है. तो ग्रॉस प्रॉफिट का भी हो गया है. तो यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में ओपन करके 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, फॉर आवर इंफॉर्मेशन. फिर से हमें यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी पड़ गई है, बट डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी कैन ऑलवेज, दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना. बट आप एग्ज़ाम में थोड़े बड़े ड्रॉ करना स्टूडेंट्स कॉलम्स, क्योंकि यू मे नेवर नो, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स यू कैन कम टू नो कि कितना आपको स्पेस लग सकता है. ठीक है. डोंट वरी, इसका हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी कैन इमीडिएटली डू दिस. ठीक है. यहाँ पर इनको अगर कॉलम्स चाहिए तो वो भी हम कर देंगे. ठीक है. तो ये ठीक हो चुका है. चलिए, तो हमारा यहाँ पे पार्टनर्स का कमीशन का भी काम हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है. तो अब बचता है यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर आए. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहाँ पर आपको लिखना है 99,000. ठीक है. नाउ
ऑल द एंट्रीज हैव बीन एंटर्ड। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करते हैं, है ना। चलिए फिर देखते हैं इनका कितना आता है। क्रेडिट साइड हमारा 99,000 है, लेकिन डेबिट साइड का अमाउंट कितना, सब आउटर कॉलम में आ चुका है। एक बार क्रॉस चेक कीजिए, नज़र दौड़ाइए, सो दैट यू शुड नॉट लैंड इन एनी प्रॉब्लम, क्योंकि एक छोटा सा इग्नोरेंस ऑफ आइटम्स में लीड अस इनटू ट्रबल। सो क्रेडिट साइड ही हाईएस्ट है स्टूडेंट्स, 99,000। तो डेबिट साइड भी मुझे लिखना है 99,000, लेकिन डेबिट साइड का एक्चुअल अमाउंट कितना आता है देख लेते हैं। डेबिट साइड का अमाउंट जो आता है वो है 35,316, करेक्ट, 35,316। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल ऑल्सो हैव कैलकुलेटेड। ऐड करो जल्दी से, कम ऑन, आई गिव यू 10-20 सेकेंड स्टूडेंट्स, ट्राई करो जल्दी करने के लिए। यस, 35,316 है, तो 99,000 माइनस 35,316 करो जल्दी से। क्या करना है, 99,000 को माइनस 35,316, तो हमें मिलता है 63,684। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, यहाँ नीचे लिखते हूँ, पार्टनर्स, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। कहाँ भेजना है वो हमको करो जल्दी से, कम ऑन स्टूडेंट्स। ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, 3:1। कम ऑन, कितना अमाउंट मिलता है हमको माइनस करने के बाद, वी गेट 63,684। यहाँ पर लिखेंगे 63,684। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस रेड स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारा ब्लैक में ही होगा और बोल्ड में होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मितेश का और मंगेश का शेयर निकालना है 3:2। कम ऑन स्टूडेंट्स, डू इट फास्ट। तो इन मितेश का शेयर होगा 3/4 और मंगेश का होगा 1/4, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जस्ट यू टू टेक 63,684 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। तो मितेश का आता है 47,763, है ना, 47,763। और मंगेश का आएगा 15,921, 15,921। आई होप स्टूडेंट्स यू माइट हैव गॉट। और इसको कैसे कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको थोड़ा सा, कितना है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 63,684, 63,684। तो इसमें से मितेश को हमें करना है 63,684 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, इस तरीके से। स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी सिंपल, हमने पहले भी किया है। और मंगेश का तो एकदम इजी है, 63,684 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 करना है, और आपको ये अमाउंट मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ये दोनों अमाउंट
कॉपी। टिल नाउ यू पीपल आर अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, देर इज़ नो नीड टू टेल यू अगेन, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जल्दी से पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं स्टूडेंट्स। क्रेडिट साइड पे यहाँ पर लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट। ओके, तो हाउ मच इज मितेश? 47,763। और हाउ मच इज मंगेश? 15,921। 15,921, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी बैलेंस कर ही लेते हैं। देखते हैं, ऑब्वियस है हमारा क्रेडिट बैलेंस ही ज़्यादा होगा। देखते हैं मंगेश का कितना है। कम ऑन स्टूडेंट्स, डू इट। 20,161। यस, यू विल गेट 20,161. What about Mitesh? Come on, add it children. Now I am writing the figure immediately only because क्योंकि जब मैं हाईलाइट करती हूँ तो मुझे नीचे अमाउंट दिखाता है स्टूडेंट्स। So 55,503, 55,503. Calculate it manually children, because here I have to explain you and show you, because we will not exaggerate the वीडियो टू मच, इसीलिए मैं कर रही हूँ। आप जब मैन्युअली करोगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। एक बार ये सारे एंट्रीज सही है तो कुछ रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें 2,200 और 900 माइनस करना है। करो जल्दी से और बोलो मुझे कितना आता है स्टूडेंट्स। कम ऑन फास्ट। 20,161, इसको माइनस करो 3,100 से, आपको मिलेगा 17,061। यहाँ पे 17,061, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट हियर? कम ऑन, 55,503 माइनस 1200, आपको मिलेगा 54,303। 54,303, ठीक है। तो ये हमको बैलेंसिंग फिगर मिल चुका है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र करते हैं जल्दी से। यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, मिल चुका है। तो दिस इज़ करंट अकाउंट का बैलेंस कैरिड डाउन है। तो जल्दी से असेट्स में जाते हैं और यहाँ लिखते हैं 2, या आप लिखो पार्टनर्स करंट अकाउंट, मितेश और मंगेश, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। हाउ मच मितेश एंड मंगेश का जल्दी से देख लो। 54,303, 54,303 और मंगेश का 17 कितना है? 17,061, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 71,364, 71,364, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑल्सो एंटर द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सिर्फ हमारा बैलेंस शीट का टैली होना बाकी है। चलिए देखते हैं हमारा बैलेंस शीट क्या दिखाता है। सारे अमाउंट्स एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। सब कुछ हमने एंटर किया है, कोई लेफ्ट आउट नहीं हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी लिखा है, लूज टूल्स सब कुछ हमने लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट कितना आता है। इट कम्स 3,30,364, यस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 3,30,364, 364। थोड़ा सा डेबिट साइड भी, लायबिलिटी साइड भी देख लेते हैं। नॉट डेबिट साइड, लायबिलिटी साइड।
Yes, 3,30,000, 364. 3,30,364. That's it children, हमारा बैलेंस शीट टैली हो चुका है. एक बार हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के स्क्रीनशॉट पर जाएंगे. आप देख सकते हो वी गॉट 99,000 एज ग्रॉस प्रॉफिट. वी गॉट नेट प्रॉफिट 63,684. ओके, आई थिंक नेट प्रॉफिट इज 1 minute. Yeah, we got 63,684, correct. I was just checking out the balances here, 3/4 and 1/4 वाला रेशियो. एंड देन हमारा बैलेंस शीट 3,30,600 भी हमें मिल चुका है. So that's it children in this video. I hope you have understood the entire problem very clearly and very clarity के साथ आपको समझ आ चुका है. So just see, this is your trading account. This is your profit and loss account. This is your partner's current account and partner's capital account जो मैंने बनाया है. And this is your balance sheet where it has got added. ठीक है. So that's it children in this video. I hope you will find this video very useful. Thank you so much. Take care. Keep studying and keep revising. I'll be back very soon with practical number 3. Thank you so much. Thank you.